नमस्कार दोस्तों। आज आपको बहुत ही काफ़ी दिनों का जो इंतज़ार था वो आज ख़त्म हो गया है आपका। तो आज हमारी कक्षा 10 की जो गणित की पहली क्लास है वो लगेगी। इसके लिए आपको कंटिन्यू डेली सुबह 7 बजे रेडी रहना है और साथ में आपको बुक लेके और पेन कॉपी साथ में रखें और साथ में जैसे पढ़ते हैं क्लास में इसी तरह से आपको कंप्लीट लाइव क्लास मिलेंगी सुबह 7 बजे। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, दिक्कत हो, समझने में परेशानी हो तो वो आप कमेंट्स कर दें। ठीक है। तो आज हमारी जो कक्षा 10 की जो पहली क्लास है उसके अंदर हम स्टार्टिंग से जो सिलेबस कम कर चुके हैं, कम सरकार के द्वारा कम कर दिया गया है, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना रखे है 2024 के गणित की। तो उसके अंदर आपको क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें हैं कि कौन से एक्सरसाइज हट गई है, कौन सी बची हुई है, वो सारी उसके अंदर मैंने बता रखी हैं। तो उसके अंदर आपको ये करना है कि जो भी दे रखी हैं आपको एक्सरसाइजें, जो आपको पढ़नी है उनको आप नोट कर लें कॉपी में और उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके कंप्लीट आप लिखें कि कौन कौन सी आपको रीड करनी है, कौन सी आपको छोड़नी है। और जो अभी नई बुक बाज़ार में आई नहीं है, तो ये जो बुक है आपकी पिछली जो बुक दे रखी है ये वाली, इसको आप पढ़ेंगे। ये जो बुक दे रखी है आपको, तो इसी के अंदर आपको जो जो प्रश्नावली पढ़नी है इसी में टिक लगा लें। यहाँ पर जो शुरू में आपको दे रखा है इसके अंदर जो यहाँ पर जो दे रखा है इसके अंदर आप जो जो एक्सरसाइज पढ़नी है उसको टिक लगा लें और एक साथ लिख लें आप। तो अब हमारी जो लाइव जो कंटिन्यू क्लास रहेंगी उसके लिए आपको डेली सुबह 7 बजे रहना है और ये आपको गर्मियों में लास्ट आपको सितंबर तक आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। इसके बाद में जो आपके मॉडल पेपर होंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो लास्ट तक आपको हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि 100 में से 100 अंक आपको गणित में प्राप्त हो। मैं एक सरकारी अध्यापक विक्रम गनीपुर हूँ, तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल डाउट नहीं रहना है कि किस तरह से पढ़ाया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी लैंग्वेज का इशू हो सकता है आपको स्टार्टिंग में समझने के लिए, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि वास्तव में बहुत अच्छा आपको समझ आ रहा है। तो जो सिलेबस की वीडियो है उसको आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट को आप देख लेना। अब आज की जो क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर सबसे पहले आपको जो न्यूक्लिड प्रमेय दे रखी थी वो तो हटा दी गई है। अब आपकी जो आप फर्स्ट जो प्रमेय है वो यहाँ पर देखिए। आप जो पहली जो प्रमेय है आपकी कक्षा 10 और राजस्थान बोर्ड आरबीएसई गणित मैथ आपकी जो स्टार्ट है आज 16 मई 2023। ये डेट आपको ध्यान रखें। स्टार्टिंग से एक अपनी एक अलग से नोटबुक बनाएं जिसके अंदर, हाँ, एक इसमें विशेष ध्यान रखेंगे आप जितने भी एग्जाम्पल है मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरे एग्जाम्पल हल कराऊं। ठीक है। तो आपकी ये और पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, ध्यान रखें आप, बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज के लिए। अब यहाँ पर जो पहली जो आपको है प्रमेय वो है आपकी अंक गणित की, न्यूक्लिड तो हट गई, अब है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है। ये आपकी पहली प्रमेय है। ध्यान रखें आप कि आपका जो इस साल का जो पेपर आएगा 2024 का 23-24 वाला, उसके अंदर वही पैटर्न रहेगा जो 2023 में जो अभी लग चुका है। ठीक है। वही खालिस्तान, वही एवसद है। ठीक है। सेम पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक से अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब देखें इसके बाद आप अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को पढ़ने से पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी। एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। ये क्या होती हैं इनके बारे में देखें। कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है। तो कमेंट्स करें। अब देखें आप, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें
स्वयं का एवं स्वयं के अलावा और संख्या का भी भाग जाता हो। तो ऐसी संख्या जिसके अंदर स्वयं का और स्वयं के अलावा भी और संख्या का भाग जाता हो, ऐसी संख्या कहलाती है भाज्य संख्या। अब इसके अंदर देखो आप, यहां पर जो उदाहरण है जैसे है 4। अब 4 में आप देखो 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। इट सेल्फ स्वयं का तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 2 का भी जा रहा है। जैसे 6 है तो 6 में 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा और 6 का तो जाएगा इसके अंदर। लेकिन यदि हम ले यहां पर 7 ले, 5 ले, या फिर 2 से स्टार्ट करें 2, तो 2 में देखो आप, 2 में किसका भाग जाएगा? 2 में सिर्फ 2 का भाग जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि 2 इसके अलावा भी और संख्या का भाग जाना जरूरी है। स्वयं के अलावा, ये लाइन काम किया थोड़ा सा, स्वयं के अलावा। तो स्वयं के अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है? तो यहाँ पर 2 है, तो 2 में स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। हाँ, 1 का तो सब में जाता है, 1 के लिए कोई ये नियम नहीं है। 1 के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि 1 के लिए कोई ऐसा स्पेशल नियम नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा। फिर आएगा 8, 10, हाँ 9 भी आएगा, क्योंकि 9 में भी किसका भाग जा रहा है? 3 का भी। यहां पर ध्यान रखें, सम और विषम से कोई मतलब नहीं है। सम अलग संख्या होती है, विषम अलग होती है, ठीक है। यहां पर आपको भाज्य देखना है जिसमें स्वयं का और स्वयं के अलावा और संख्या का भाग जाता हो, तो ऐसी संख्या कहलाती है आपकी भाज्य संख्या। अब बचती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य के अंदर ऐसी संख्या जिसमें 1 का और स्वयं का भाग जाता हो। 1 तो लिखो या नहीं लिखो, स्वयं का भाग जाता हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 का या स्वयं का भाग जाता हो। आप तो इट सेल्फ याद रखें कि स्वयं का भाग जाता हो, तो यहां पर स्वयं का भाग जाएगा। जैसे 2 में किसका भाग जाएगा? 2 का ही। 3 में भी 3 का जाएगा। यहां पर ध्यान रखें 1 नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि 1 का यहां पर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 तो ऐसी संख्या है जिसकी जो भाज्य भी है अभाज्य भी है, तो इस तरह की संख्याओं को नहीं लिखते हैं। तो 1 किसी में नहीं लिखे, भाज्य में ना भाज्य में। 2, 3, अब 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 में किसका भाग चला जाएगा? 2 का भी, तो 4 नहीं आएगा यहाँ पर। 5, 7, 9 नहीं आएगा। कहीं आप विषम की तरह सोच लो इसको, विषम में और अभाज्य संख्याओं में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। इन परिभाषाओं के आधार पर आप देख सकते हो इनको। अब इसमें देखो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। 11, 13, 17, 19, 19 में भी 19 का ही भाग जाएगा, 17 में भी 17 का भाग जाएगा। जितनी भी संख्या है स्वयं का ही भाग जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर आप इसे थोड़ा सा लिखें, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। इसके बाद है 19, 23, 29, 31, 37 और 41। यहां तक 47 भी है। यहां तक आप ध्यान रखेंगे, कम से कम 50 तक तो आप याद रखोगे ही रखोगे। 47, ठीक है। ये हो गई आपकी अभाज्य संख्या और ये हो गई आपकी भाज्य संख्या। तो दोनों आपको शायद क्लियर समझ आ गई होंगी कि भाज्य कब होती है और अभाज्य क्या होती है, ठीक है। अब इन दोनों को आप नोट कर लें, या फिर इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके लिख लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब इसके बाद आप देखेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। मैं इसे यहां पर मिटा रहा हूं इन दोनों को समझने के बाद, ठीक है। अब देखो
अब आपको आधारभूत प्रमेय अच्छे से समझ आएगी कि ये प्रमेय होती क्या है। ठीक है, देखो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसमें है प्रत्येक भाज्य संख्या। अब यहां पर भाज्य समझाना जरूरी था, इसलिए पहले बता दिया। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये एक प्रमेय है जो कि आधारभूत प्रमेय है। इसका कथन भी आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आधारभूत प्रमेय का, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का क्या कथन है। तो कथन भी यही है कि एक भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे हमने लिया 12, आपको पता है 12 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 12 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जा सकता है, 6 का भी जाएगा और खुद 12 का भी भाग जाएगा। तो सबसे पहले आप 12 के गुणनखंड करेंगे इस तरह से, इसको बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर। ठीक है, 2 का भाग दें, 6 बार गया, वापस 2 का देंगे, 2 तिया 6, 3 का देंगे, 3 एकम 3। इन सबको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें आप, ये जो 12 था ये तो कौन सी संख्या थी? भाज्य। इसको हमने टुकड़े करे 2 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गए अभाज्य। भाज्य और उसके बाद में अभाज्य संख्या के गुणनफल, ये अभाज्य संख्या है और इसका ये क्या है? गुणनफल। 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो हमने 12 एक भाज्य संख्या थी, इसको हमने अभाज्य गुणन संख्या के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये आपको आधारभूत प्रमेय आपकी यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि एक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और भी ले सकते हो आप, जैसे 15 है, 15 का आप इस तरह से गुणनखंड करेंगे, भाग देंगे 15 में किसका? 3 का। 3 पंजे 15, 5, 5 एकम 5, इसको लिखेंगे 3 गुणा 5। जबकि आपको पता है 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो दोनों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया, 3 और 5, 15 को। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ये होती है आपकी आधारभूत प्रमेय। आशा करता हूं कि इजीली आपको समझ आया होगा ये। अब आप जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 तो हट गई है आपकी, 1.2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखें आप, पहला जो प्रश्न है आपका, ठीक है, ये आप नोट कर लेना इसको। अब आपका 1. ये मैंने आपको पहले बताया कि मैं एग्जाम्पल पूरे करवाऊंगा आपको, तो एग्जाम्पल नंबर देख सकते हो आप। बुक लेके जरूर बैठे आप, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि गणित में बिना बुक के आप नहीं पढ़ सकते। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, जो दिया हुआ है पेज नंबर 11 पर। ठीक है, देखो ये मैं यहां पर मिटा रहा हूं इसको। एग्जाम्पल नंबर 5। अब पहले एग्जाम्पल तो है नहीं इस समय, ठीक है भाई, पहले एग्जाम्पल तो हट गए उसमें न्यूक्लिड में। तो पहला एग्जाम्पल देखो, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये दिया हुआ है आपको कि 4 की पावर n, n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त होता है। यहां पर आपको n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है
ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होती है या होता है। अब देखो इसमें क्या है, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है एक तो कि 4 की पावर n ये एक नई संख्या है। ये कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो इसका जो संख्याओं का मैंने कंप्लीट एक वीडियो पहले बना रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पूरी प्लेलिस्ट देखना आप, ठीक है। वहां पर आपको पूरी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ये सब संख्याओं को मैंने वहां पर बता रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हो। अब इसमें जो प्रश्न है कि 4 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। अब एक तो तरीका ये है, आपको सिंपल तरीका तो ये है कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं बेटा n पर। इसका सॉल्यूशन देखें आप, यहाँ पर n है प्राकृतिक संख्या, तो ये स्टार्ट होती है 1 से। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4 5 आगे तक चलते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर 4 की पावर n है, 4 की घात n है। अब मैं यहाँ पर एक एक मान रख के चेक करूंगा, ठीक है, कि 4 की घात, सबसे पहले मैंने n का मान रखा 1, तो 4 की घात 1 का मतलब क्या होगा? 4। फिर लिखा मैंने 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब है 4 को लिखेंगे हम 2 बार, तो 4 चौक 16। एक आपको ध्यान रखें, कम से भी कम ज्यादा नहीं लो तो 10 से 15 तक के पार्ले याद होने चाहिए, ठीक है भाई। 10 तक के तो आपको लगभग पार्ले याद हो। जोड़ करना है आपको, गुणा, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये 4 चीज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा लहसम ऐसे है, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे आपको। और ये पार्ले, इसके अलावा आपको थोड़ी संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी संख्या कौन सी है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती हैं, और लघुत्तम लेना। इसके अलावा आपको ऐसे बटे वाले सवाल होते हैं, 1/2, 1/4, इसको कैसे जोड़ते हैं, इस तरह के सवालों की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तब आपको एकदम क्लियर, और इतना कम कोर्स हो चुका है आपका, 30% घटाया क्या है, आपको इतना सरल बना दिया है कि इजीली आप 100 नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू बना रहना है, और जितने भी आपके साथी हैं उनको भी बता दें कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चली है, रेगुलर क्लास लगेंगे आपकी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पर 4 की घात n, 4 की घात 1, 4 आ गया, 4 की घात 2, 4 गुणा 4 16, 4 की घात 3, यह मान रख रहे हैं n के, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख के चलेंगे 3, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, इसको ऐसे करते हैं गुणा, 4 गुणा 4 करो पहले 16, और 16 को फिर गुणा करेंगे आप वापस 4 से, तो 16 चौको कितने हो जाएंगे? 64, ठीक है। तो ये आपके मान है 16 गुणा 4 64, ठीक है। तो ये देखो कि 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। आपको दिख रहा है यहाँ पर शून्य का मान, शून्य आ रहा है उत्तर में, 0। 4 की घात 1 भी 4 आ रहा है, 4 की घात 2 भी 4 आ रहा है, 4 की घात 3 आ रहा है, 64। अर्थात मान घटने की बजाय बढ़ रहा है, तो 0 तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखें आप कि ऐसा मान कोई संभव नहीं है, ठीक है। नीचे नीचे यहाँ पर लिखेंगे आप, ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लिखना है, थोड़ा सा ये नीचे वाला देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। पहला जो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कि 4 की पावर n के प्राकृतिक संख्याओं के मान, अगर ये मान 0 से स्टार्ट होता, n बराबर
जीरो से, अर्थात प्राकृतिक की जगह होती पूर्ण संख्या, तो जीरो से स्टार्ट होता, और किसी भी संख्या की घात जीरो, उसका मान कितना होता है? एक अच्छा 9 में है ऐसा कि घातांक वाले जो एक्सरसाइज है 1.6 उसके अंदर ये दे रखा है आपको कि किसी भी संख्या की घात जीरो होने पर उसका मान होता है एक। तो हमें तो एक भी नहीं दे रखा था, वो होना चाहिए शून्य पर, और शून्य पे तो कभी भी मान संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो कंप्लीट शायद आपको समझ आया होगा ये। अब देखते हैं इसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल है वो देखें। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। 6 व 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अंदर आपको दे रखा है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि जो अभी हमने 12 का और जैसे 15 का हल किया था वो होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहां पर देखिए आप इसके अंदर किस तरह से हल करते हैं। पहले तो एचसीएफ का मतलब होता है में से और एलसीएम का मतलब होता है लेस से। ठीक है, इसके अंदर और इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों को आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर में से पहले लिखा है तो कोई ना में से करते हैं। में से करने का तरीका होता है 6 का भी आप अलग से इस तरह से गुणनखंड करें और 20 को भी इस तरह से आप अलग गुणनखंड करेंगे। ध्यान रखें ऐसा भी नहीं है कि दोनों का अलग अलग करने पर ही में से होता हो, दोनों को एक जगह करने पर भी आप में से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको माइंड अधिक लगाने की जरूरत होती है, इसलिए एग्जाम में गलती नहीं हो आपसे बिल्कुल भी। तो इसके लिए आप दोनों को सेपरेट अलग अलग करें। ठीक है, फिर आपको जोड़े बना ले। देखो में से किस तरह से हल कर रहे हैं। सबसे पहले देंगे आप 2 का भाग, कोशिश करें इसमें जितनी संख्या छोटी से छोटी का भाग जाए वो दें आप। 2 तिया 6, वापस 3 का देंगे, 3 एकम 3। इसमें देंगे आप 2 का, 2 एकम 2 0, वापस 2 का देंगे, 2 पंजे 10, 5 का देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको क्या करें आप, इसको ऐसे लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणा 3। 20 को भी ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब इन दोनों का आपको दोनों संख्याओं में मिलता हो, ऊपर भी और नीचे भी, ऐसी संख्या है आपके पास 2। तो इसका जो मैस है जिसे हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर रहे हैं इसका मैस। देखें आप वापस 6 है तो 6 का अलग करेंगे आप गुणनखंड, ये होता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया 6 का अलग करेंगे, 20 को भी इसी तरह से अलग करेंगे, भाग देंगे 2 का, 2 20 में 10 बार जाएगा, वापस 2 का देंगे 10 में 5 बार, 5 का 5 में 1 बार। दोनों में मिलता हो अर्थात जोड़े बनते हो 2 का, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है और ऊपर वाले में नहीं है। इसी तरह देखें आप, ये तो होता है आपका मैस है। अब लैसे में क्या करते हैं, 6 को कॉमा लगा करके 20 को दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब भाग देंगे आप जो दोनों संख्याओं में जाता हो, ऐसी भाग है कौन सा 2।
तो 2 का भाग दें आप, 2 तिया 6, 20 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 10 बार। ध्यान रखें इस चीज का, यहाँ पर एक कॉमन है, ये सॉरी कॉमा, कॉमा जरूर लगाए आप। फिर अब ये दोनों संख्याओं में देखो किसका भाग जाएगा, भाई 3 में तो किसी का जाएगा ही नहीं, 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में ध्यान रखें आप, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 17 आ गया तो 17 के लिए आपको और नहीं सोचना कि किसका भाग जाएगा, 17 में सिर्फ 17 का भाग जाएगा। 13 है तो 13 का भाग जाएगा, 19 है तो 19 का भाग जाएगा, 23 है तो 23 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 3 में नहीं जा रहा है तो 3 का तो 3 लिखते हैं। 10 में देंगे, 2 पंजे 10। अब 3 और 5 तो दोनों कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं में उसी संख्या का भाग जाता है, 3 में 3 का ही जाएगा और 5 में 5 का ही जाएगा। इन सबको गुणा करके लिखेंगे, 3 गुणा 5, इजीली गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 करें, 4 3 12, और 12 गुणा 5 करें, 12 पंजे 60। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लेस है, जिसे हम कह सकते हैं LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लघुत्तम ये लघुत्तम समावर्तक होता है, ये महत्तम समावर्तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके जो एग्जाम्पल है 5 और 6 कंप्लीट। ये आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कितना समझ आया है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों। ठीक है, अर्थात 5 और 6 एग्जाम्पल। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, वो देखिए आप। एग्जाम्पल 7, ये एग्जाम्पल 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एलसीएम ज्ञात करो, फिर इनका एलसीएम ज्ञात करो। वही विधि दे रखी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ध्यान रखें आपके एग्जाम में अब न्यूक्लियर तो हट गई है, बची कौन सी, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है। इसी से पहले भी यही आता था, आज भी यही आता, अभी भी यही आएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 का और 404 का आपको एचसीएफ अर्थात मैस है और एलसीएम मतलब लेस है ज्ञात करो। तरीका वही जो जस्ट अभी आपने किया है, तो इससे कमेंट्स करें और बताएं कितना आ रहा है। लेकिन इसके लिए आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी आप काम में ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है, लेकिन इसको छोड़े आप, आपको जो सिंपल मेथड है आप उसी तरह से अपनाएं। 96 और 404। देखो सबसे पहले आप याद करेंगे मैथ्स HCF, 96 का और 404। ठीक है, इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक का आप यूज नहीं ले कि सोचिए कि किसका भाग जाए। 96 आपको पता है, लास्ट की संख्या देख लिया करो, 4 6, तो 6 में भाग किसका जाएगा, 2 का। ठीक है, सबसे पहले 9 में भाग देंगे, 2 चक्कू 8, 1 से इस पर बच जाएगा, या फिर आप इस तरह से भाग दे सकते हो इसका, 96 में 2 का भाग, 2 चक्कू 8, 1 से इस पर बच गया, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16, कितनी बार गया, 48। फिर वापस कितना आ गया यहाँ पर 8, और 8 में भी किसका भाग जाएगा, 2 का, तो 2 दूनी 4 और 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, वापस भी 4 आ गया तो किसका जाएगा, 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वापस 2 का आ गया तो भी 2 का ही जाएगा, 2 छिक्की 12, 3 में तो 6 में जाएगा 2 का, तो तिया 6, और वापस 3 का देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुणनखंड, और इसको लिखने का वही है सेम, स्कोर कर लेते हैं। पीछे पीछे देखो आप, 2 का भाग जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप,
ये भाग थोड़ा भाग टूट गया, ऐसे भाग आएंगे आपके एग्जाम में भी। जो माध्य माध्यिका वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर भी आते हैं ऐसे भाग। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा। अब 0 उतारेंगे आप, ये 0, अब भाग नहीं जा रहा हो और आगे संख्या हो तब क्या लगती है भाग टूट की 0। और फिर कितना उतारेंगे यहाँ पर 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, कुछ नहीं बचा। कितना आ गया 202, वापस 2 आ रहा है तो 2 का भाग देंगे। वही तरीका 101 में भी आप 202 में भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, कितना बचा, कुछ नहीं बच रहा है यहाँ पर 0। और ये वाली 0 उतारे, ये तो कुछ बचा ही नहीं है, ये वाली 0 उतारे, भाग नहीं जा रहा है। और आगे संख्या मौजूद हो तब उसमें भाग जाएगा आपका कितने का, यहाँ पर भाग टूट की 0। और अगली संख्या उतारेंगे 2 एकम 2, तो 101। अब यहाँ पर थोड़ा सा है कि 101 में किसका भाग जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए ये देखें कि भाई 101 है तो 101 में कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। तो इसके लिए देखो आप यहाँ पर जो दे रखा है कि भाई 101 में किसका भाग जाएगा, आप एक एक भाग को थोड़ा सा ट्राई करें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि इसका भाग इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। देखो जैसे 101 में भाई लास्ट में 1 आ रहा है तो 21, 3 सत्ते तो 3 का भाग दे करके चेक कर, 3 तिया 9, 1 बच गया, वापस 1 उतारा, 3 तिया 9, कितना शेषफल बच गया, 11 में से 9 गया तो 2। तो यहाँ पर 2 शेषफल बच गया तो 3 का भाग भी नहीं जा रहा। और भी हम 7 का भाग दे करके चेक कर लें, भाई 7 की 21 होता है तो 7 का दे लो, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, 1 उतारा, 7 चौक 28, हासिल ले लो, इसमें से 11 में से 8 गया तो 3, इसमें भी शेषफल बच गया। तो हमने जब काफी ट्राई करने के बाद ये देख लें कि ये भाग नहीं जा रहा है, तब उसी संख्या का भाग जाएगा कितने का, 101 का, वो भी 1 का, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको लिखें। अब इनको लिखने का जो तरीका है वो अभी मैंने आपको बताया, 96 को लिख सकते हैं 2 गुणा गुणनफल के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 404 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101, 101। अब यहाँ पर देखो आप जोड़े बनाने हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े, इस वाले जोड़े में से भी 1 2 लेंगे, इस वाले से में भी 1 2 लेंगे, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से आप इनको हम ले सकते हैं, इनका मैं से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें इसका लेसन 96 और 404, इसके अंदर आपको 2 का भाग दें। 96 में 2 चौको 8, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। 2 में देखेंगे तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 202। जैसे हमने अभी मैसे किया था सेम इसी तरह से लैसे करें, 2 का भाग दें, 2 दूनी 4 और 2 चक्कू 8, 2 का देंगे 0 1 0 1, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, वापस 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये लिखेंगे 101। 101 आपको पता अभी अभाज्य संख्या थी तो 101 में तो सिर्फ 101 का जाएगा, वापस 2 का देंगे, कितना आ जाएगा, 2 चक्को 8, 2 छिक्की 12, 101 यहाँ पर, वापस 2 का देंगे, 2 तिया 6, 101, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 101, और लास्ट में देंगे 101 का, 1 1। इन सबको आपको गुणा करेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 पर 2 है, गुणा 3 और गुणा 101, ठीक है। इन सबको आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को गुणा करेंगे आप 3 से तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ गया 96। और 96 को गुणा करेंगे आप 101 से तो 96 गुणा 101, 1 से करेंगे तो 96,
इसको 101 को इधर भी लिख सकते हैं और 96 को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 96 गुणा 0 से करेंगे तो 0, अगले भी 0, गुणा का निशान लगाएं 6 और 9, 9 6, अगले 6 और ये 9, 9696, ये आपका आ जाएगा एलसीएम लेस है। तो इस तरह से आप इसका लेस है और मैं से भी याद कर सकते हैं। एक और जो सेकंड तरीका है जो बुक के तरीके से हमें कर सकते हैं, वो किस तरह से आप इसको हल करेंगे। तो इसके लिए देखें आप, ठीक है, जो बुक का मेथड है उसका हम उपयोग करते हैं कि एलसीएम ज्ञात करके पहले जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर यह है कि पहले मैसे ज्ञात करके मैसे की सहायता से आपको एलसीएम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे, ये इसका सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे। अब इसके अंदर आप यहां पर देखते हैं कि जो आपने इस सवाल का जो आपने मैसे निकाला था वो आपका आया था 4, ठीक है, मैसे आया था 4। इस मैसे का यहां पर उपयोग करते हुए फिर आपको ज्ञात करना है लैसे, ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसका लैसे कितना आया था 9696, ये इसका मैसे था, ये इसका लैसे था। अब आपका इस विधि के द्वारा, जो इस सूत्र के द्वारा भी आपका लैसे कितना आना चाहिए 9696। तो यहां पर देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या दे रखी है आपको 96 और 404, इनका गुणा करो, 96 गुणा 404 बराबर लैसे आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम लिख दो, चाहे इसकी जगह आपको जब ज्ञात ही करना है तो इसकी जगह क्या मान लो आप x, गुणा मैसे कितना आया 4, ठीक है। ये आपका जो सेकंड मेथड है उसके द्वारा हम कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि लैसे अभी हमने जो किया था 96 का और 404 का, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर। इसके लिए आप क्या करें, इस सूत्र का उपयोग करेंगे, क्योंकि ये तो सवाल था हमारा कौन सा जो पुराना अपने तरीका है, चाहे 7 8 9 में हमने पढ़ते हैं, लेकिन 10वीं में थोड़ा सा तरीका अलग है। इस सूत्र के द्वारा हम इसको ज्ञात करेंगे। तो 4 है गुणा में, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, तो 96 गुणा 404 बटे भाग देंगे 4 का, और ये आया x। अब आपको ये संख्या काटना आना चाहिए, काटने का मतलब है 404 में भाग देंगे आप 4 का, तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 की 0, 4 एकम 4, ये आया 96 गुणा 101। पिछले में भी हमने यही किया था, 96 गुणा 101 करेंगे गुणा 6 9, 0 से करेंगे 0, वापस 1 से करेंगे 6 और 9, जोड़ो 6 9 6 9, 9696। तो ये आपके हमारे दूसरा तरीका था। ये आपको 10वीं के लिए यूज लेना है, क्योंकि इस तरीके से आप करते हो इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, जो कि एग्जाम में क्या है समय का अभाव रहता है मैथ के पेपर में। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एलसीएम, ये आपका एलसीएम। तो दोस्तों आज हमारी ये पहली क्लास थी, तो इसके अंदर आपको कैसा लगा, किस तरह आवाज़ समझ आई और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें, और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी इसके बारे में बताएं। आपको बिल्कुल निःशुल्क ये कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सितंबर तक आपको ये कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।